गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है और आप कॉपी में भी हेडिंग लिखेंगे, विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि किसी विलयन में सांद्रता से मतलब क्या है। ठीक है, हेडिंग आपने ये लिखनी है और इसको बेसिकली हिंदी में समझिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, पानी और चीनी का घोल बना रहे हैं। ठीक है, यदि हमने उस घोल में ज़्यादा चीनी मिलाई है तो वो विलयन अधिक सांद्र होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, यदि हमने उसमें कम चीनी मिलाई है तो विलयन कम सांद्र होगा। ठीक है, तो अधिक सांद्रता का मतलब क्या है कि जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, विलय जो ऐड कर रहे हैं, आपको बताया था कल विलायक और विलय दोनों के बारे में। यदि उसमें विलय अधिक है तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी, यदि विलय कम है तो विलयन की सांद्रता भी कम होगी। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखनी है विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक पे हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आपने लिखना है, फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो, ठीक है, संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। कहने का मतलब ये है, जब हम विलय को किसी भी विलायक में मिलाते हैं तो कितना अच्छे से वो घुल रहा है, ये उसकी घुलनशीलता को बताता है। ठीक है, सबसे पहले आपने घुलनशीलता के बारे में ये लिखना है। सेकंड जो आप इसमें परिभाषा लिखेंगे वो लिखनी आपने है संतृप्त विलयन की। ठीक है, आपका नेक्स्ट हेडिंग जो आपका आएगा वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ये संतृप्त विलयन, ये आपकी हेडिंग आएगी। इसकी परिभाषा आपने लिखनी है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आपने एक पानी लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है, 10 ml पानी लिया है, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। जब आपने पहली बार डाली तो वो बहुत आसानी से घुल गई। धीरे धीरे करके आपने क्या करा कि 1 चम्मच डाली, फिर आपने 2 डाली, वो भी घुल गई, 3 डाली, वो भी घुल गई। ऐसे आप उसमें चीनी की मात्रा यानी विलय की मात्रा बढ़ाते जाइए, लेकिन विलायक आपने उतना ही रखा है, पानी आपने उतना ही रखा है, विलय आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि जो विलायक ऐसे एक अवस्था में पहुंच जाएगा, एक ऐसी स्टेज में आ जाएगा कि जहां आप विलय मिलाते भी जाएंगे तो वो अब घुलेगा नहीं, यानी चीनी आप और डालते जाएंगे वो घुलेगा नहीं। जितना घुल सकता था उतना घुल चुका है, उससे ज़्यादा आप उसमें कितना भी चीनी डालें यानी विलय डालें वो बहुत ज़्यादा अब नहीं घुल सकता। तो ऐसी विलयन को जहाँ और अधिक विलय नहीं घुल सकता उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरा आपने इसमें लिखना है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें क्या हो सकता है, ये संभावना है कि अभी आप और विलय मिला सकते हैं। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी असंतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा ये है, एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जब यानी हम उसमें और चीनी मिला सकते हैं, ऐसी संभावना, ऐसी गुंजाइश है कि हम उसमें और अधिक विलय पदार्थ मिला सकते हैं तो हम उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और वैसी अवस्था आ जाए कि जहां हम और नहीं मिला सकते उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 मुख्य परिभाषा है, घुलनशीलता, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, जिसके कारण हम विलयन की सांद्रता को समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है कि विलायक की मात्रा हम किस तरीके से किसी विलयन की सांद्रता को मापते हैं। तो देखिए अब आपने लिखनी है परिभाषा, हेडिंग लिखेंगे, चौथी हेडिंग आएगी आपकी इसमें, विलयन की सांद्रता, ये आपकी हेडिंग है। इसकी परिभाषा आपने लिखनी है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा
आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए। यहाँ पर सूत्र दे रखा है, किसी विलयन की सांद्रता यानी वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, इसको हम कैसे माप सकते हैं। हम यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा, विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा बटा टोटल घोल की मात्रा यानी विलयन की मात्रा। ठीक है, यानी जो हमारा टोटल विलयन है, ये हमारा बर्तन था, इसमें हमारा पूरा विलयन है, चीनी प्लस पानी दोनों चीज़ मिली हुई है। तो जैसे इस सूत्र के हिसाब से हो जाएगा इसका मतलब, यानी जो भी हमने चीनी डाला, चीनी बटे टोटल विलयन जो चीनी पानी का घोल बन गया, चीनी प्लस पानी का घोल बन गया। ठीक है, ये हमारा इस सूत्र का, पहले वाले सूत्र का मतलब हो गया। दूसरा सूत्र देखिए, इसमें इसे हम और दूसरे तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, यानी विलय यहाँ पे हो गया चीनी, चीनी की मात्रा बटा हमने कितना पानी या कितना जल उसमें मिलाया है। ऐसे भी करके हम विलयन की सांद्रता बता सकते हैं। अगर इसकी विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो यानी विलयन हमारा अधिक सांद्र होगा, यदि विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी तो विलयन हमारा कम सांद्र होगा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता को दिखाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें हम मुख्यतः प्रतिशत विधि भी अपनाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिशत विधि में क्या गया है, मान लीजिए विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, जो पहला सूत्र हमने ऊपर देखा था बिल्कुल उसी से आ रहा है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई है 100 ml जल में। ठीक है, तो इसका आपने प्रतिशत निकाल दिया, इससे भी हमें विलयन की सांद्रता का पता चलता है। दूसरा, आप सेम चीज़ कर लीजिए, जहाँ पे आपका जैसे दूसरा सूत्र था विलय पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे और अब की बार यहाँ पे विलयन का आयतन ले लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान ना लेकर के अब की बार उसका आयतन ले लेंगे। तो मुख्यतः वैसे हम ये वाला अपनाते हैं, पहला वाला मेथड अपनाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो मुख्य मेथड हो गए इसके लिए। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक विलयन के, ये पूरा विलयन है 320 ग्राम विलायक जल में। जो 320 ग्राम है ये किसका है, ये जल का है। ठीक है, में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। 40 ग्राम क्या है, विलय है। तो ये विलायक हो गया 320 ग्राम और 40 ग्राम विलय हो गया। देखिए, विलय पदार्थ नमक 40 ग्राम हो गया, विलायक हमारा 320 ग्राम हो गया। अब सूत्र के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम टोटल विलयन बताएंगे कि हमारे पास विलयन कितना आ गया। तो विलयन करने के लिए हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो हमने इन्हें जोड़ दिया, यानी टोटल विलयन हमारा आया 360 ग्राम। लास्ट में हमने क्या करा, हमने इसमें से केवल विलय को लेना होता है, विलय बटा टोटल विलयन और इसका प्रतिशत। ठीक है, ये हमने हल किया तो हमें हमारा उत्तर मिल गया, यानी 11.1%। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को यहाँ तक पूरा का पूरा हल करना है।